कोरोना से लड़ाई में आयुर्वेद की बड़ी भूमिका है। जैसे ही कोरोना की पहली लहर आई थी, लोगों ने काढ़ा पीना शुरू कर दिया था और लोग घरेलू नुस्खे भी अपना रहे थे। एक बार फिर कोरोना की दूसरी लहर से देश जूझ रहा है। ऑक्सीजन की कमी से मरीज दम तोड़ रहे हैं। ऐसे में कोरोना से बचने के लिए आयुर्वेद किन दवाइयों की सलाह देता है, किन घरेलू नुस्खों से इस महामारी से बचा जा सकता है, इस बारे में MD आयुर्वेद डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय ने कहा कि इस समय पूरी दुनिया कोरोना का प्रकोप झेल रही है। कोरोना से बचने के लिए हमें जीवन शैली से जुड़ी बातों का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने बताया कि आयुर्वेद के पुराने ग्रंथों में रोग प्रतिरोधक क्षमता का वर्णन मिलता है। कोरोना संक्रमण विषाणु यानी वायरस जनित रोग है, जो व्यक्ति के श्वसन तंत्र पर आक्रमण करता है और कुछ ही दिनों में रोगी को गंभीर अवस्था में पहुंचा देता है। आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले हमें स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, अर्थात जो स्वस्थ है उनको कैसे स्वस्थ रखा जाए, इसके विषय में सोचना होता है। उन्होंने कहा हमें नियमित रूप से च्यवनप्राश का सेवन करना चाहिए। साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली चीजें जैसे अश्वगंधा टैबलेट, अश्वगंधा चूर्ण, अश्वगंधा रिस्ट आदि का प्रयोग करना चाहिए। आंवला, नींबू पानी, नीम और गिलोय का भी हमें नियमित सेवन करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों को खांसी या दमे की शिकायत है, उन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए। खाना चबा चबा कर खाना चाहिए और रात को ठंडी चीजों का सेवन करने से बचें। उन्होंने कहा कि रात के समय कम भोजन करें, हो सके तो सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लें और खासकर फास्ट फूड का सेवन न करें, क्योंकि इनका सेवन करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। उन्होंने कहा कि खांसी या कमजोरी होने की स्थिति में मुनक्का का प्रयोग करें और बुखार आने पर महासुदर्शन घनवटी की 2-2 गोलियां सुबह और शाम को लें। आयुष काढ़े का भी नियमित सेवन करते रहें। शहद का भी नियमित रूप से प्रयोग करें और गर्म पानी पिएं। डॉक्टर अनुराग ने कहा कि अच्छी नींद लें। जो व्यक्ति अच्छी नींद लेते हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। घबराएं बिल्कुल नहीं और ना ही तनाव लें। योग प्राणायाम रोज करें। इस तरह से आप इस महामारी से बच सकते हैं। डॉक्टर अनुराग ने कहा कि कोरोना से लड़ने और इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए विटामिन C युक्त फलों का सेवन बहुत जरूरी है। नींबू, किन्नू और संतरे विटामिन C के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। इनका भरपूर सेवन करें। नींबू पानी पिएं। संतुलित आहार लेना भी जरूरी है। जंक फूड से दूरी बनाएं। बासा भोजन न खाएं। सुबह सैर व व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहेगा और रोगों से लड़ने की शक्ति मिलेगी। सोने से पहले हल्दी युक्त दूध पिएं। इस समय जरूरी है कि सब लोग आहार विहार का विशेष ध्यान रखें। साधारण सब्जी, रोटी, दाल, चावल से युक्त ताजा भोजन करें। यथाशक्ति दूध, घी और ताजा दही का सेवन करें। चाय में एक पत्ता तुलसी और थोड़ा अदरक बहुत हितकारी है। बासी भोजन, खट्टे पदार्थ, खट्टा दही, बाहर से मंगवाया गया खाना, खट्टे फलों का रस, मांस, मदिरा और धूम्रपान का सेवन न करें। जहां तक हो सके फ्रिज में रखे ठंडे पानी से परहेज करें। हल्का गुनगुना पानी ही लें। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से परहेज करें। ये कोरोना का जो प्रकोप इस समय चल रहा है, इस समय हमें विशेष जीवन शैली से संबंधित कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए और वो बहुत सारी आयुर्वेद की बातें हैं जिनका यदि आप नियमित रूप से पालन करेंगे तो हम इस कोरोना की महामारी से अपने आप को, आप स्वयं का और अपने परिवार का बचाव निश्चित रूप से कर पाएंगे। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति हमारी इम्यूनिटी को, इम्यूनोमोड्यूलेटर्स आयुर्वेद में बहुत अच्छे हैं। जैसे ऐसे हम पहली बात, हम कैसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हमें प्रिवेंशन जो करना चाहिए रोग को वहीं पर जहाँ पैदा ही नहीं हो। आयुर्वेद का जो उद्देश्य है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा की जाए, तो हमें पहला काम उसी पर ध्यान देना है। नियमित रूप से च्यवनप्राश किसी भी बढ़िया कंपनी का आप सेवन कर सकते हैं। घर में बनाया हुआ भी सेवन किया जा सकता है। दूसरा, इसमें जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें हैं, अश्वगंधा टैबलेट, अश्वगंधा चूर्ण, अश्वगंधा रिस्ट, अश्वगंधा किसी भी कंपनी की, आप अश्वगंधा का सेवन थोड़ा थोड़ा करते रहें। ऐसे कैप्सूल्स भी बाजार में उपलब्ध हैं जिनमें अश्वगंधा, आंवला इसमें बहुत अच्छा है विटामिन C होने के कारण। आंवले का नियमित सेवन करना है। नींबू पानी का नियमित सेवन किया जाना चाहिए। इसके अलावा नीम बहुत अच्छी औषधि है। और चौथा है गिलोय। तो गिलोय से बनी हुई गिलोय घनवटी, संशमनी वटी, आयुर्वेद में ऋषियों ने इसका उल्लेख किया है। तो इसका भी नियमित रूप से 2-2 गोलियां सुबह शाम सेवन कर सकते हैं। संशमनी वटी या गिलोय वटी। नीम घनवटी आती है, नीम से बने हुए कैप्सूल बाजार में मिल रहे हैं। एक कैप्सूल सुबह शाम खा सकते हैं। छोटे बच्चों को यदि 5 साल से छोटे बच्चों को आप नीम की सिरप आ रही है आजकल बाजार में, वो भी आप 1-1 चम्मच सेवन करा सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, आप इम्यूनिटी को, अपने इम्यून सिस्टम को बूस्टअप रखें। और इसके अलावा हमारे पास एक खांसी की स्थिति है या दमे की स्थिति है, तो उसमें थोड़ा परहेज रखें। खाना खूब चबा चबा कर खाएं। रात को ठंडी चीजें, दही, लस्सी, अचार और इस तरह की चीजें, मूली, खीरा, चना, बेसन, कढ़ी, अरबी, राजमा, भिंडी, इनका रात को सेवन करने से बचें। रात के समय भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। प्रयास करें कि सूरज अस्त होने से पहले ही आप भोजन ग्रहण कर लें शाम का, और उसमें इन खाद्य पदार्थों का विशेष ध्यान रखें। फास्ट फूड जैसे पिज्जा, हॉटडॉग, बर्गर, मोमो, चाउमीन, स्प्रिंग रोल, मंचूरियन
और चाइनीज ऐसी चीजें आप इस दौरान भूलकर भी सेवन नहीं करें, क्योंकि इन सब से आपकी इम्यून सिस्टम आपका गड़बड़ा जाता है और आपको संक्रमण होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए ये सब चीजें आप इनको नियमित रूप से फॉलो करें। खांसी होने की स्थिति में, कमजोरी होने की स्थिति में मुनक्का का सेवन करें, और बुखार यदि आ जाता है तो महासुदर्शन घनवटी इसी नाम से बाजार में मिलती है, एक एक गोली या दो दो गोली सुबह दोपहर शाम सेवन करें। आयुष काढ़ा आप इसके चमत्कार आप सेवन करेंगे तो आपको खुद ही महसूस हो जाएंगे, और गिलोय इत्यादि से बने हुए काढ़े भी थोड़ा थोड़ा सेवन करते रहें। हाँ, एक बात विशेष ध्यान देनी है कि काढ़ों का सेवन सीमित मात्रा में करें, अन्यथा बवासीर, नक्सीर आना, चमड़ी के विविध रोग, कुछ रोगियों को इस तरह की शिकायतें हो जाती है, क्योंकि काढ़े गर्म हैं, इसलिए थोड़ी मात्रा में, सीमित मात्रा में आप इनका सेवन करें। और शुद्ध शहद का भी सेवन करते रहें, शुद्ध हनी, किसी भी अच्छी कंपनी का मिलावटी शहद नहीं होना चाहिए। फल फ्रूट खाइए, विटामिन सी वाले फल खाइए, मौसमी फल आ रहे हैं, किन्नू, संतरा, पपीता, ये सब खाइए। पानी गर्म पीना है, और नमक और इसके फिटकरी के पानी के गरारे आपको करते रहना है। नींद पूरी होनी चाहिए, नींद में कमी नहीं होनी चाहिए। अच्छी नींद बहुत अच्छी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली कही गई है। नींद का मतलब है, अच्छी नींद आने का मतलब है 6 से 8 घंटे यदि आप सोते हैं तो वो बहुत ही बढ़िया इम्यूनो मॉड्यूलेटर है। और आप तनाव नहीं आने दें, तनाव बिल्कुल नहीं लें, डरे नहीं, और आप अपने आप को आइसोलेट करें, और इस प्रकार प्राणायाम, योग इत्यादि का सहयोग आप लेते रहें। इस प्रकार से आप इस रोग से, इस महामारी से, आप उसके चपेट में आने से निश्चित रूप से अपने और अपने परिवार को बचा पाएंगे। PLTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।